हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल एच मित्रा में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो दोस्तों, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में एज ए सेफ्टी ऑफिसर या एचएसी ऑफिसर काम करते हैं तो साइट पर होने वाले जो भी एक्सीडेंट हो या इंसिडेंट उसको आपको इन्वेस्टिगेट करना होता है। लेकिन इसको किस प्रकार इन्वेस्टिगेट है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपको पता चलता है साइट पर कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो गया है तो सबसे पहले आप उस एरिया को अटेंड करना होता है। उस एरिया को सबसे पहले हमको क्या करना होता है? अटेंड करना होता है। यानी कि जो भी इंसिडेंट का इवेंट हुआ है वहाँ आपको पहुँचना है। जैसे ही आप उस इंसिडेंट इवेंट को अटेंड किया, आपको वहाँ पर बैरिकेड करना है। यानी कि वो जो भी एरिया है बैरिकेड करना है ताकि जो भी एविडेंस है उसको आप डिज़र्व कर सकें। ओके, फिर उसके बाद डिटेल्स लेनी है कि किसका एक्सीडेंट या इंसिडेंट हुआ है, क्यों हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ पर हुआ है, ये सारी जो डिटेल्स है आपको लेनी है। ठीक है, यानी कि रूट कॉज एनालाइज जो 5Y स्टेप है उसको फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद आपको जो भी इमरजेंसी एक्शन ली गई है विथ रिस्पेक्ट एट टाइम नोट डाउन करनी है। यानी कि कौन से टाइम में इमरजेंसी एक्शन ली गई है वो आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद आपको जो भी इंसिडेंट हुआ है उसका आपको सीक्वेंस वाइज जो है वो नोट डाउन करना है। जैसे कि एक्सीडेंट कितने बजे हुआ, फर्स्ट एडर कितने बजे पहुंचा, मैनेजमेंट को आप कितने बजे इन्फॉर्म किया, रेस्क्यू टीम कितने बजे आई, एम्बुलेंस कितने बजे आया, उस पर्सन को कितने टाइम में हमने रेस्क्यू किया। ये जो सारे एक्सीडेंट इवेंट है इसको आप सीक्वेंस वाइज करना होता है। ओके, फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है? एक 4P प्रोसेस फॉलो करनी है। आप ये 4P प्रोसेस क्या होती है तो आपको आइए बताते हैं। तो पहला P है वो है करता है पोजीशन एविडेंस को। यानी कि उस लोकेशन की फ़ोटो लेनी है, उसका ड्राइंग करना है या जो भी रिलेवेंट फ़ोटो है आपको लेनी है। इसके बाद जो सेकंड P आता है वो होता है पीपल एविडेंस। इसमें क्या है, आपको जो भी विटनेस है वहाँ आपका स्टेटमेंट लेना है, साथ ही में उसका फ़ोटो लेना है, तो भी वो फ़ोटोज़ है वो आप ले सकते हैं। तीसरा P आता है। इसके बाद 3 पे जो आता है वो है पार्ट एविडेंस। पार्ट एविडेंस में क्या होता है, जो एक्सीडेंट हुआ है या इंसिडेंट हुआ है या किसी चीज़ के टूटने के कारण हुआ है या फिर फेल्योर होने के कारण हुआ है, तो वो जो फेल्योर पार्ट है या फिर जो ब्रोकन पार्ट है उसका भी आपको एविडेंस लेना है। नेक्स्ट आता है अपना चौथा P। ये जो चौथा 4P आता है पेपर एविडेंस, जो कि मस्ट इम्पोर्टेंट होता है पेपर एविडेंस। ठीक है, इसमें आता है जो विटनेस का स्टेटमेंट है इसमें उसकी साइन होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो इंसिडेंट है वो अगर क्रेन के जरिए हुआ है, क्रेन या कोई भी मोबाइल इक्विपमेंट के जरिए हुआ है तो उसका मोबाइल या क्रेन का मोबाइल इक्विपमेंट के रिलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे उसका TPI, इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो गया, उसके बाद जिस पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है उसका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट होना चाहिए, विक्टिम का ट्रेनिंग रिपोर्ट होना चाहिए, ऑपरेटर का लाइसेंस हो। फिर उसके बाद जो इक्विपमेंट या फिर मशीनरी हो उसका टेस्ट रिपोर्ट है क्या, कैलिब्रेशन रिपोर्ट है क्या, वो भी आपको चेक करना है। फिर उसके बाद आपको वैलिड वर्क परमिट है क्या, वो भी चेक करना होता है। ये जो एविडेंस है ये सारे पेपर एविडेंस में आते हैं।
तो इस तरीके से हम एक्सीडेंट इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।